नमस्ते। 12th मैथ्स में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 और उसमें अपन कर रहे थे एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सरसाइज में अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब है नेक्स्ट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि कोई एक फंक्शन f(x) इस प्रकार से परिभाषित है तथा f(x) x बराबर 2 पर सतत है, तब जो अज्ञात k है उसका मान ज्ञात करें। एक फंक्शन f(x) दिया है, ये फंक्शन f(x) दिया है कि x बराबर 2 पर सतत है, तब अज्ञात कैपिटल K का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर 2 पर सतत दिया है तो अपन बोलेंगे कि 2 पर बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों सेम होंगे और अपन तीनों का मान ज्ञात करके ये सेम बराबर करेंगे तो K में कोई ये कंडीशन आएगी और K का मान ज्ञात होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर सतत दिया है 2 पर तो 2 पर बाईं सीमा ज्ञात कर रहा हूँ और 2 पर बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ x बराबर 2 के लिए बाईं सीमा का सूत्र लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 पर तो 2 माइनस h, तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 2 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाली परिभाषा x क्यूब यानी कि 2 माइनस h का होल क्यूब प्लस 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16 गुणा 2 माइनस h प्लस 20 बट्टा x माइनस 2, x क्या है 2 माइनस h फिर माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र लिख दिया, यानी कि लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट का क्वेश्चन है तो उसे हल करने के लिए सर्वप्रथम लिमिट रख देते हैं। अगर यहाँ पर लिमिट रख रहे हैं तो नीचे क्या आ रहा है h के स्थान पर 0, अगर कहीं पर नीचे 0 आता है तो समथिंग बटा 0 अनंत अपरिभाषित हो सकता है। अगर ये अपरिभाषित है तो अपन क्या करते हैं, अगर अनिर्धारित रूप बन रहा है, नीचे 0 आ रहा है तो अनिर्धारित रूप बन सकता है जैसे 0 बटा 0, तो उससे पहले हल करने की कोशिश करते हैं। जब भी अनिर्धारित रूप बनता है तो उसे हल करने की कोशिश, तो इस क्वेश्चन में हल क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है क्यूब है, 2 माइनस h की घात कितनी है 3 है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें इसका प्रसार कर सकते हैं। तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब यानी कि 8 प्लस b क्यूब माइनस h का क्यूब तो माइनस h क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर यानी कि 4 गुणा b तो माइनस h प्लस 3ab स्क्वेयर, a क्या है 2, b क्या है माइनस h का स्क्वेयर यानी कि h स्क्वेयर, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वेयर b 3ab स्क्वेयर कंप्लीट है। फिर इसका प्रसार a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab 4h, फिर क्या है माइनस का 32 फिर प्लस का 16h प्लस 20 बट्टा 2 से 2 कैंसिल माइनस h स्क्वेयर यानी कि h स्क्वेयर। ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बन रही है लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे थोड़ा सा हल कर रहे हैं तो अपन देखते हैं, ये बन रहा है माइनस h क्यूब तो यहाँ पर लिख दिया माइनस h क्यूब। अब यहाँ पर क्या है 6h स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर यानी कि 7h स्क्वेयर, ये क्या है 4 तिया 12h माइनस का 12h माइनस का 12h माइनस का 4 माइनस का 16h
प्लस का 16h माइनस का 16h प्लस का 16h कैंसिल। फिर क्या है 8 और 4 12, 12 और 20 प्लस का 32 माइनस का 32 कैंसिल। नीचे क्या है h स्क्वेयर हल करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h स्क्वेयर कॉमन तो यहाँ पर लिख दिया h स्क्वेयर क्या आएगा 7। फिर क्या है माइनस h, नीचे भी क्या है h स्क्वेयर से h स्क्वेयर कैंसिल। वैल्यू क्या है 7 माइनस h। अब लिमिट रखो h के स्थान पर 0, वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 7 आ रही है। नीचे एक लाइन लिखोगे कि चूंकि प्रश्नानुसार जो fx है वो x बराबर 2 पर सतत है, ये दिया है सतत है। अगर सतत है तो आप बोलोगे अतः जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन के मान के बराबर होगा, x बराबर 2 पर आपको फलन का मान दिया है, कितना है k है। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना दिया है k है, और बाईं सीमा आपने ज्ञात की है, कितनी है 7 है। बाईं सीमा 7, फंक्शन का मान कितना k, अर्थात आपका k का मान आ गया कितना 7। तो दो प्रकार के क्वेश्चन, या तो सतत पूछेगा, दूसरा सतत दिया है तो किसी अज्ञात का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक फंक्शन दिया है fx बराबर, यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स स्क्वेयर। कब है जब x का मान -1 से बड़ा बराबर छोटा 0 से। 4x माइनस 3 कब जब 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा और +1 के बराबर या फिर छोटा। फिर 5x स्क्वेयर माइनस 4x कब जब x का मान 1 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू कितना है 2 है, लेस देन इक्वल टू कितना है 2 है। दिया है कि -1,2 में सततता का परीक्षण कर। फंक्शन दिया है fx, क्वेश्चन है संवर्त अंतराल -1,2 में सततता का परीक्षण। संवर्त अंतराल में सततता का परीक्षण अगर करना हो तो आपको 3 काम करने होते हैं। अगर a, b लिखा है तो 3 काम। लेफ्ट साइड वाले बिंदु पर तो दाईं ओर से सततता चेक करनी है, राइट साइड वाले बिंदु पर बाईं ओर से सततता चेक करनी होती है। फिर आपको क्या करना होता है, जो बीच में जितने भी बिंदु ए और बी को छोड़कर बीच में जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी पर सततता चेक करनी होती है। लेफ्ट साइड वाले पर दाईं ओर से सतत हो, राइट साइड वाले पर बाईं ओर से सतत हो और बीच वाले प्रत्येक बिंदु पर क्या हो सतत हो, तब भी आप बोल सकते हो कि संवर्त अंतराल a, b में फलन fx क्या है सतत है। तो इस क्वेश्चन में जो इंटरवल आपको दिया है वो इंटरवल है -1 से +2। जो इंटरवल आपको दिया है वो क्या है -1 से +2। अगर इस इंटरवल में सततता चेक करनी है तो देखो एक बार, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है +2। इस पर दाईं ओर से सतत चेक करना है, इस पर बाईं ओर से सतत चेक करना है, प्लस इन सभी बिंदुओं पर चेक करना है। इन सभी बिंदुओं में एक 0 भी आएगा, एक +1 भी आएगा, 0 भी आएगा और +1 भी आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, बाउंड्री पॉइंट पर चेक करोगे दाईं ओर से, बाउंड्री पॉइंट पर चेक करोगे बाईं ओर से, अगर सतत है उसके बाद में जो अंदर पूर्णांक बिंदु होते हैं उन पर आप चेक करते हो, उन पर भी सततता है। फिर जो बीच में इंटरवल होता है उन पर भी आप क्या करते हो, सततता का परीक्षण करते हो।
तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले असतत फंक्शन हो सकता है कहां पर, यहां पर जो आपको बाउंड्री पॉइंट दिखाई दे उन पर। बाउंड्री पॉइंट पर यह असतत क्यों होगा? क्योंकि अगर x का मान -1 और 0 के बीच में है, अगर x का मान -1 और 0 के बीच में है तो इस इंटरवल के लिए जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर, y बराबर -x², और y बराबर -x² क्या होता है? परवलय, और परवलय का ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला ग्राफ नहीं टूटता। यानी कि आप बोलोगे कि -1 और 0 के बीच में ग्राफ नहीं टूटेगा, परवलय बनेगा। फिर 0 और 1 के बीच में ग्राफ क्या है? y बराबर 4x - 3, y बराबर mx - c, एक क्या है? रेखा है। ये तो कहां पर था? -1 और किसके बीच में? 0 के बीच में। फिर ये रेखा कब है? 0 और 1 के बीच में। फिर 1 और 2 के बीच में क्या है? fx बराबर 5x² - 4x, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन हमेशा क्या होते हैं? सतत। आगे भी क्या है? सतत है। 1 से 2 के बीच में भी क्या है? सतत। तो असतत कहां पर हो सकता है? असतत हो सकता है 0 पर, हो सकता है 1 पर भी क्या हो सकता है? असतत हो सकता है, या फिर -1 पर, या फिर +2 पर। तो अंतराल वाले क्वेश्चन में सततता का जब भी परीक्षण करना हो तो हमेशा जो बाउंड्री पॉइंट, इस प्रकार की जो डेफिनेशन है उसमें जो बाउंड्री पॉइंट अर्थात -1 पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है, और किस पर चेक करना है? 2 पर। तो बाउंड्री पॉइंट पर आप क्वेश्चन को चेक करते हो कि बाउंड्री पॉइंट पर सतत है या नहीं, क्योंकि बीच वाले बिंदुओं में या तो परवलय है, या फिर बहुपदीय फलन है, या फिर रेखा है जो कि सतत होते हैं। तो एक ही बात है, ऐसे क्वेश्चन में बाउंड्री पॉइंट पर चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले बाउंड्री पॉइंट 0 पर चेक कर रहा हूं, सबसे पहले 0 पर चेक कर रहा हूं। तो यहां पर लिख रहा हूं x बराबर 0 के लिए, और 0 पर अगर आपको चेक करना है तो 0 बीच में, तो इस पर बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान तीनों चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं, वो क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 0 - h 0 से कम है, ऊपर वाली परिभाषा क्या आएगा? -0 - h का होल स्क्वायर। h के स्थान पर 0, वैल्यू कितनी है? 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाईं सीमा का मान कितना है? 0 है। अब क्या करोगे? दाईं सीमा का मान ज्ञात करोगे। अब क्या करोगे? दाईं सीमा का मान, तो राइट हैंड लिमिट का मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा, ये वाली परिभाषा क्या आएगा? 4 ऑफ x 0 + h - 3, h के स्थान पर 0 क्या आ रहा है? h के स्थान पर अगर आप 0 कर रहे हो तो क्या रहा है? 0 0, 4 × 0 0, 0 - 3 -3, यानी कि राइट हैंड लिमिट का मान कितना है? -3। नंबर 2 क्या लिखोगे कि चूंकि x बराबर 0 के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। अतः fx x बराबर 0 पर असतत है। अगर अंतराल के कम से कम एक बिंदु पर असतत हो तो उस अंतराल में फंक्शन को क्या बोलते हो? असतत। अतः fx x बराबर 0, अतः fx अंतराल में कौन से? -1, 2 में असतत है। ठीक है, फिर से लिख रहा हूं इसको, फिर से लिख रहा हूं थोड़ा सा। अगर इस क्वेश्चन में आपने चेक किया है, आपको चेक करना था -1 से +2 के लिए, बाउंड्री पॉइंट थे 0 और 1, फंक्शन की परिभाषा आपने अभी चेक किया है 0 पर, सबसे पहले चेक किया है 0 पर। 0 पर असतत है तो आपका क्वेश्चन हो गया किसी एक बिंदु पर असतत, तो अंतराल में असतत।
अगर 0 पर सतत आता तो आप चेक करते 1 पर असतत तो आप बोल देते कि अंतराल में असतत। अगर 1 पर भी सतत आता तो आप क्या करते उसके बाद में -1 पर दाईं ओर से सतत चेक करते, यानी कि -1 पर फलन का मान और दाईं सीमा सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी सतत तो आप 2 पर बाईं ओर से सतत चेक करते, यानी कि बाईं सीमा और फलन का मान। अगर यहाँ पर भी सतत तो उसके बाद में आप इस इंटरवल के लिए एक लाइन लिखते कि -1 और 0 के बीच में f(x) क्या है, एक परवलय, और परवलय क्या होता है, एक सतत फलन होता है। फिर 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक रेखा है, रेखिक फलन है, और रेखा क्या होती है, सतत होती है, ग्राफ नहीं टूटता, सतत। फिर 1 और 2 के बीच में बहुपदीय फलन होता है जो कि सतत होता है। इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु पर सतत है, अंतराल में सतत है। संवर्त अंतराल -1, 2 में क्या होगा, सतत होगा। इस प्रकार से बोलते, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 में, एक्सरसाइज 6.1 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन ने अच्छे से कंप्लीट किया। 6.1 से पहले जो उदाहरण है वो भी अपन ने कंप्लीट किए, और एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन है वो भी अपन ने अच्छे से कंप्लीट किए। यानी कि चैप्टर नंबर 6 में आपका एक पार्ट 6.1 जो कि है किसका, किसी फलन की सततता का, किसी फलन की सततता का, वो वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 6.2, और 6.2 में अपन पढ़ेंगे किसी फलन की किसी बिंदु पर अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। सततता वाला भाग कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अवकलनीयता कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलनीयता का परीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।